वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे यादू ख़ानदान या यादू डायनेस्टी की हिस्ट्री शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि यादू ख़ानदान कब शुरू हुआ, यादू किसका बेटा था और इस ख़ानदान के मुतल्लिक हिस्टोरियंस और वैदिक लिटरेचर में क्या कुछ लिखा है। यादू हज़ारों साल कदीम तरीन और ताकतवर तरीन जाट डायनेस्टी है। इसको जादू, यादेव और यादू भी कहते हैं। यादू ख़ानदान की बहुत ज़्यादा मोल गोत्राएँ या ब्रांचेज़ हैं। यादू वंशी एक कैडेट ब्रांच है चंद्रवंशी नस्ल की। यादू नस्ल से कौन कौन से ट्राइब बने वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे यादू ख़ानदान का जेनियोलॉजिकल टेबल बयान करेंगे। इस टेबल के मुताबिक लॉर्ड ब्रह्मा का बेटा हुआ अत्रि और अत्रि का चंद्रा, चंद्रा का बुद्धा, बुद्धा का पोरुवर्षा और पोरुवर्षा का अयूस। अयूस से बेटे पैदा हुए नहुषा, खश्तरा, राजी, राभा और अनीना। नहुषा का बेटा हुआ यायाति, याति, सरयाति, अयाति, वयाति और कृति। यायाति के बेटे हुए यादू, तरवसु, द्रिहु, अन्नु और पोरु। इसी यायाति के बेटे यादू से आगे यादू वंशी खानदान चला। यादू ऋग्वेद के मुताबिक 5 आर्यन ट्राइब्स में से एक ट्राइब है और जेम्स टॉड ने यादू को 36 रॉयल रेसेस में लिखा है। महाकाव्य, महाभारत और पुराणों में यादू को बादशाह यायाति का सबसे बड़ा बेटा कहा गया है। यादू को हुक्मरानी से निकाल दिया गया था, वो बागी बन गया था और यादू ने पहले हिंदुस्तान के कस्बों पर हुकूमत करना शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता यायाति रियासत में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि वेदों में जिन जम्बोड विपा का हवाला दिया गया है वो उन जजीरों की याद में है, वो इलाके जहां यादू कबीला आबाद हुआ। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि यादू कबीले ने गंगा के मैदानी इलाकों के साउथ वेस्ट में दरियाए चंबल, ब्यूतवा और केन के दरमियान के इलाके में विरासत हासिल की, जो कि मौजूदा हिंदुस्तानी रियासतों के सरहदी इलाकों से ममासल है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यादू की औलाद को यादू वंशी कहा जाता था। संघा गोत्र के फाउंडर कृष्ण यादू वंश में पैदा हुए थे। यादू को अफगानिस्तान में गदून या जादू कहा जाता है। यादू कबीला अफगानिस्तान में भी मौजूद है। महाभारत, हरिवंशा और पुराणों में यादू का जिक्र बादशाह यायाति और उसकी मलका देवयानी के बड़े बेटे के तौर पर किया गया है। बादशाह यायाति का शहजादा यादू एक इज्जतदार और बहुत ही कायम व दायम हुक्मरान था। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गरुड़ पुराण के मुताबिक यादू के 4 बेटे थे, जबकि बाकी पुराणों के मुताबिक इनके 5 बेटे थे। उनके बेटों के नाम सहस्राजीत, कुरुष्टु, नीला, अंतिका और लघु था। बुद्धा और यायाति के दरमियान के बादशाह सोमावंशी के नाम से जाने जाते थे। जैसा कि आपसे पहले बयान कर चुका हूं कि यादू सरकारी तौर पर अपने वालिद के हुक्म से हुकूमत करने का हक खो चुका था, क्योंकि उसने अपने वालिद के साथ अपनी जवानी का तबादला करने से इनकार कर दिया था। इस तरह वो सोमवंशी कहलाने वाले इसी ख़ानदान को नहीं चला सकता था। ख़ास तौर पर बादशाह पोरू का वाहिद बाकी ख़ानदान सोमवंशी के नाम से जाने का हकदार था। इसी तरह बादशाह यादू ने हुक्म दिया कि उनकी आने वाली नस्लों को यादू या यादेव के नाम से जाना जाएगा और ख़ानदान यादू वंशी के नाम से जाना जाएगा। यादू की नस्लों में बेमिसाल तरक्की हुई और वो 2 शाखों में बट गई। ठाकुर देशराज ने पंडित लखराम आर्या के रेफरेंस से रिसाला जहद में जिक्र किया है कि लफ्ज़ जाट यादू से बना है। यादू, जादू, जाड और जाट, इसी तरह लफ्ज़ जाट बना है। जेम्स टॉड और विल्सन ने भी इस थ्योरी को सच माना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाट हिस्टोरियन भालाराम बेनीवाल ने रिसर्च के बाद अपनी किताब जाटों का अंधकाल इतिहास में एविडेंस के साथ लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा जाट थे। उन्होंने दूसरे हिस्टोरियंस का भी जिक्र किया है जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा को जाट लिखा है। इनमें योगिंदर पाल शास्त्री, मोतीलाल गुप्ता, वाल्टर हैमिल्टन
और मुस्लिम हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि जाट यादुओं के फोर फादर हैं। अरबी सयाह अल बैरूनी ने जिक्र किया है कि भगवान कृष्ण एक जाट थे। हिंदू लिटरेचर के मुताबिक बादशाह ययाति को बाबा शंकराचार्य ने अपनी बेटी देवयानी से बेवफाई करने की वजह से वक़्त से पहले बूढ़ा हो जाने की बद्दुआ दी थी। महाभारत और विष्णु पुराण में पाई जाने वाली एक दास्तान के मुताबिक यादू ने अपने बाप ययाति को अपनी जवानी के साल देने से इनकार कर दिया, लिहाजा उसे बादशाह की जानशीनी से हटा दिया गया था। उसे सोमावंशा ख़ानदान से बाहर कर दिया गया था, जिसे चंद्रवंशा ख़ानदान के नाम से भी जाना जाता है। ययाति के बेटों में सबसे छोटे बादशाह पोरू का ख़ानदान ही सोमावंशा के नाम से पुकारा जाने का हकदार था, क्योंकि पोरू ने अपने बाप की बात मान ली थी। बादशाह यादू ने हुक्म दिया कि यादू के बच्चों को यादू के नाम से जाना जाएगा और ख़ानदान को यादुवंशी या यादुवंशा के नाम से जाना जाएगा, जिसको आज के दौर में यादुवंशी या चंद्रवंशी भी कहते हैं। यादुवंशी लाइनेज से हज़ारों ट्राइब्स बने, जिनमें भट्टी, आहीर, अहलावत, रंधावा, सिद्धू, बराड़, सहारन, जखड़, जोहल, नेजर, जटाना, छीना, खेड़ा, भुल्लर, मान वगैरह। इसके अलावा भी और बहुत से जाट गोत हैं जिनका ताल्लुक़ यादू ख़ानदान से है। इंडिया में लोग यादव या यादू को बतौर टाइटल अपने नाम के साथ भी लिखते हैं, लेकिन याद रहे कि यादू या यादव जाटों का बहुत बड़ा ट्राइब है, जो कि ऋग्वेदिक में भी मेंशन है, और ये जाटों का रॉयल ख़ानदान था, जिससे जाटों की आगे हज़ारों गोत्राएं बनी। ये गोत्राएं इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया की हर कंट्री में आबाद हैं। मज़हब के एतबार से यादू ख़ानदान की गोत्राएं इस्लाम, सिख, हिंदू, बुद्धिज़्म और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं। ये थी यादू डायनेस्टी की इन शॉर्ट हिस्ट्री जो हमने आपसे बयान की।